अब देखिए आपकी 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम समझ में आ गई, ठीक है। वहां लिख करके नहीं आएगा फैक्टर थ्योरम, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। आपको बहुत सारे लिखे हैं पॉलिनोमियल। पहला लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और कह रहे हैं कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। क्या तरीका हमने बताया कि आप x+1 से इसको डिवाइड कर दो और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने क्या कहा, पुट कर दीजिए x+1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 इन 1। इसको इक्वेशन नहीं बोल सकता क्योंकि इक्वेशन नहीं है, ठीक। अब जब x को -1 रखोगे तो p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 आएगा ना। हमने कहा ये निकलता क्या है, ये एक्चुअली रिमाइंडर निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है, रिमाइंडर निकल रहा है। तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 आ गया। तो आप लिखेंगे इसका मतलब क्या 0 आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ सो x+1 इज फैक्टर ऑफ px। समझ में बात नहीं आई, हो गया इसका फैक्टर। मतलब ये रखने पर रिमाइंडर निकलता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, तीनों पार्ट चारों पार्ट इसके पहले करें फिर नोट करिएगा। जैसे सेकेंड पार्ट में px क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना, 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप लिखेंगे वही तो सब में यूज होगा। तो p-1 लिखोगे तो आएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं अगर माइनस की पावर इवन होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, ऑड होता है तो नेगेटिव आती है। तो ये 1 पॉजिटिव, -1 प्लस 1 -1 0 आएगा नहीं आएगा भाई, ये 1 1 कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ये 1 आएगा ना, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सो x+1 is not the factor of px। अब बहुत ज्यादा हो भाई, एक ही क्वेश्चन के पार्ट है तो यहां नाम qx कर दो, क्या दिक्कत है भाई। सबके नाम अगर नितेश और नितिन हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो आप qx लिख दो, ठीक। थर्ड पार्ट अपने आप लगा लेंगे। फोर्थ पार्ट में कुछ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसको आप RX लिख दो, नाम कुछ भी रखिए। हमारे कुत्ते का नाम बादशाह था, कोई टॉमी रखता है, कोई आत्मा भी रखता होगा। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस है, -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। आपने क्या किससे डिवाइड करना है, x+1 से, तो आप पुट कर देंगे तो यहां r -1 आएगा ना। तो -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ये तो -1 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस का 1 ये भी आएगा। ये माइनस है ना, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ब्रैकेट खोलो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा प्लस का √2 आएगा प्लस का √2 आएगा। कैलकुलेशन को सही लिख रहा है ना, नहीं गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। तो ये माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 √2 आएगा, ये कट जाएगा, यानी ये 2 √2 बचेगा।
जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस rx। लिख लेंगे ना, नोट करिए इसको। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यूज द फैक्टर थ्योरम मतलब आपको ऐसा क्यों बोला, अगर मैं इसको फैक्टर कर देता, फैक्टराइज कर देता और उसका एक फैक्टर x प्लस 1 आ जाता, तो आप कहते कि देखो फैक्टर है, उनका नहीं, फैक्टर थ्योरम का यूज करिए। तो फैक्टर थ्योरम में होता है या तो इसको डिवाइड करो इससे, और डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर निकालने का तरीका हमारे पास एक साधारण सा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पुट, किससे डिवाइड कर रहे हो, gx से, तो gx को क्या किसके इक्वल कर दोगे, 0 के, x के लिए क्या लिख दोगे, -1, किसमें, इन एक्सप्रेशन 1 लिखिए, इन पॉलिनोमियल 1, इक्वेशन नहीं लिख सकते ना। तो जब x को -1 रखोगे तो ये p -1 आएगा ना, तो ये रखने पर वैल्यू निकलेगी क्या, रिमाइंडर, ये निकलेगी रिमाइंडर। तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू -1 -1, खोलो इसको, तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा ना। तो ये क्या निकला है, ये एक्चुअली क्या है, ये रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, हेंस QX GX is the factor of PX। समझ में आई बात नहीं आई, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट चूंकि आसान है, आसान तीनों है, दूसरा पार्ट होमवर्क है, होमवर्क लिखिएगा नहीं करिएगा। तीसरा पार्ट नोट करते हैं, इसमें PX है आपका x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, और डिवाइड कैसे करना है, x - 3 से। क्या तरीका होता है, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3, कहां लिखेंगे, इन पॉलिनोमियल 1। अब वो थर्ड पार्ट है, वो 1 काम खत्म हो गया, ये अगला क्वेश्चन है। तो 1 लिखोगे जहां P1 आएगा ना, सॉरी P3 आएगा ना, तो आएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 × 9 तो 27, 27 आएगा, माइनस 3 × 9 तो 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 प्लस 3 प्लस 6 36 आएगा ना, 36 - 36 बराबर 0 आ गया ना। ये निकल क्या रहा है, ये निकल रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया, सो GX इज द फैक्टर ऑफ PX। समझ में बात आ रही नहीं, ये फैक्टर लिखा है, हम बोलते हैं समझ जाएगा करो क्या लिखा हुआ है, ठीक, नोट करिए इसको। कि जो थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सभी पार्ट का कॉन्सेप्ट एक ही है, पर इसको समझ लिया जाए, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। हर केस में इन्होंने क्या क्या कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, ये बोले जितने भी px हैं उनका x - 1 फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस px को x - 1 से डिवाइड कर देता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी अगर मैं यहां पर इसका दैट इज या इट मींस दैट इज, अगर x - 1 को 0 कर देते हो, x को 1 लिख देते हो, तो p1 की वैल्यू क्या हो गई, हो जाएगी 0। तो x को 1 लिखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर होगा, उसको हम 0 कर ही देंगे, ठीक है। इसका पहला पार्ट उन्होंने कहा है, px दिया गया है x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k, और ये क्या कह रहे हैं, आप p1 लिखिए, तो क्या आएगा 1² प्लस 1 प्लस k, और इसको किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के, मतलब 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या निकलने वाली है, -2। सभी केस में करना है। सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, जल्दी तो नहीं बता रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी सीखना पड़ेगा आपको। जैसे सेकेंड में px की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है आपकी 2x² प्लस kx प्लस √2, ये दी है ना,
x को क्या रखना है 1, ये p1 हो जाएगा, तो आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस 2, इसको किसके इक्वल कर दोगे 0 के, √2, तो आएगा k प्लस 2 प्लस √2, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी -2 माइनस √2, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस √2, कभी कभी एक चेंज कर देते हैं आंसर, देखो 2 को √2 इंटू √2 ले सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2, तो √2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर √2 प्लस 1 भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे, फोर्थ पार्ट अपने फोर्थ में बताया जाए, थर्ड होमवर्क हो जाएगा, बोले बड़े आए एक हम लगाई, तो सभी तुमको लगाने चाहिए, होमवर्क हो जाएगा। और फोर्थ में जो px है वो दिया है kx² माइनस 3x प्लस k, kx² माइनस 3x प्लस k, x को क्या रखेंगे आप 1, तो आएगा k माइनस 3 प्लस k, इसको किसके इक्वल करेंगे 0 के, 2k माइनस 3, तो k का मान क्या निकलने वाला है 3/2, समझ में आई बात नहीं है। ये 3 क्वेश्चन करिएगा पहले, ठीक है, फिर आगे बात।